अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आई होप सो एवरीवन इज़ फाइन। देखिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। रहबर मुताले पाकिस्तान हमारी बुक का नाम है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। बात कर रहे थे कि हम रहबर मुताला पाकिस्तान को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमारे पास टोटल 7 चैप्टर हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है नज़रिए पाकिस्तान। देखिए हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। जी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 नज़रिया पाकिस्तान की। इसमें हमारे पास देखिए बहुत से सब टॉपिक्स हैं। इस्लामी नज़रिया हयात, हिंदू मत के चंद बुनियादी असूल, नज़रिया पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, नज़रिया पाकिस्तान के असासी उसूल, इसकी अहमियत और क़याम पाकिस्तान के अखराज व मकासद। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये सब उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ कीजिए और इसकी खसूसियात बयान कीजिए। बाकी हमारे पास ये टोटल तो 15 क्वेश्चन है। बज़ाहिर दिखने में ये सिर्फ दिखने में ही है, ठीक है। इसको आप देख के परेशान मत हो जाइए। हमारे पास अगर हम इनको देखें ना तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इसको टोटल करेंगे तो 7 क्वेश्चन एंड पे बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि नज़रिया की तारीफ़ भी कीजिए और उसकी खसूसियात भी लिखें। यही बात है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है और उसकी क्या डेफिनेशन है। तो अभी उसने किसका पूछा है? नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ और उसकी खसूसियात, ठीक है। ये हम कह रहे थे कि नज़रिया क्या होता है। नज़रिया आमतौर पर किसी भी सियासी, मुआशरती या मुआशी तहरीक के ऐसे लाहे अमल को कहते हैं जिसके ज़ेर असर अफराद से लेकर कौम तक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। इसका मतलब ये है कि नज़रिया जो है वो किसी भी सियासी होगी या मुआशरती या मुआशी तहरीक होगी, उसके ऐसे लाहे अमल को कहते हैं जिसके ज़ेर असर एक फ़र्द या फिर उस फ़र्द से लेकर पूरी कौम तक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, ठीक है। इंसानी ज़िंदगी का एक मकसद होता है। मकसद के बगैर इंसान की ज़िंदगी नामुमकिन है, यानी बेमाना हो जाती है जब इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रह जाता। जब कोई ख़ास मकसद बहुत से लोगों का एक मुश्तरका नस्बुल ऐन बन जाए तो वो मुश्तरका नज़रिया हयात कहलाता है। यानी वही अगर एक मकसद बहुत से लोगों का एक मुश्तरका जो है बन जाए, नस्बुल ऐन बन जाए, तो वही क्या कहलाएगा? नज़रिया हयात, यानी पूरी हयात का नज़रिया कहलाएगा। हर इंसान किसी मखसूस नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है और इसका वो नज़रिया किसी तहजीबी, किसी सियासी या किसी मुआशरती तहरीक के नतीजे में जन्म लेता है। यानी उसका वो नज़रिया जो है वो जिस पे ज़िंदगी गुजार रहा है, या तो वो किसी तहजीब से या किसी सियासत से या किसी मुआशरत से, उसकी तहरीक से उसका नज़रिया बना है। इस तरह फ़र्द वाहिद का नज़रिया जो होता है वो कौमी नज़रिए के ताबे हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की है नज़रिया की, ठीक है। इसी जो है नज़रिए की रोशनी में क्या बनता है? तसव्वुर हयात, मिजाज और नस्बुल ऐन बनता है। किसका? एक कौम का अंदाज़ फ़िक्र भी बनता है। तसव्वुर हयात और मिजाज नस्बुल ऐन बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर कौम का अपना नज़रिया होता है। क्या कहते हैं कि हर कौम का उसका अपना नज़रिया होता है और इस नज़रिए के तहत ही कौम की तहजीबी, सियासी, मुआशरती ज़िंदगी का निज़ाम तरतीब पाता है। बकौल इकबाल, जिंदगी में घुट कर रह जाती है मिसले जुए कमाब और आज़ादी में बहरे बेकरार है ज़िंदगी, ठीक है। तो इकबाल कहता है कि बंदगी में घुट कर रह जाती है मिसले जुए कमाब और आज़ादी में बहरे बेकरार ज़िंदगी। मतलब ये है कि अगर इंसान किसी की बंदगी करता है तो वो घुट कर रह जाता है, लेकिन जब आज़ाद होता है तो उसकी ज़िंदगी अपने आप पर मुनहसर होती है। तो वो क्या कहता है कि नज़रिया क्या है? एक लाहे अमल है जिसके तहत अफराद या कौम अपनी ज़िंदगी पूरी बसर करते हैं, ठीक है। और हर इंसान का एक मकसद होता है। जब वो पूरे लोगों का मकसद बन जाता है तो उसे नज़रिया कहते हैं। फिर उसने कहा है कि नज़रिया की खसूसियात बताएं। तो नज़रिया की हमने मंदरजा से खसूसियात ऐसे बुक में नहीं दी हुई, तो आप यहाँ से कर लें कि नज़रिया जो है मंजिल मकसूद तक पहुँचने का ज़रिया है। असल जो मंजिल है उस तक पहुँचने का नाम क्या है? नज़रिया। और ये क्या करता है? हुकूक व फ़राइज़ का तयन करता है इंसान के बाहमी, यानी जो बाहम हुकूक व फ़राइज़ हैं। कोई हक़ होगा, दूसरे का वो फ़र्ज़ होगा तो वो हक़ होगा। मतलब ये है कि बच्चों पर फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें, तो ये वालिदैन का हुकूक है कि उनकी खिदमत की जाए और बच्चों का फ़र्ज़ है, ठीक है। नज़रिया इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मुतहर्रिक व मुनज़्ज़म और नज़्म व ज़ब्त अता करता है। नज़रिया क्या करता है? इंसानी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनको मुतहर्रिक भी करता है और नज़्म व ज़ब्त देता है, उनको एक वक्त का पाबंद बनाता है, ठीक है। नज़रिया के ज़रिए इंसान की ज़िंदगी नज़्म व ज़ब्त पर मुनहसर हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास तीन खसूसियात। आगे देखते हैं इसकी आगे खसूसियात क्या है। आगे हम इसके देखते हैं कि नज़रिया इनकलाबात को शक्ल देता है। नज़रिया क्या करता है? इनकलाबात को शक्ल देता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो नया इनकलाब आता है
उसको शक्ल देने में भी नज़रिया जो है हमारी पैरवी करता है, सकाफ़तों और तहज़ीबों को जन्म देता है। ज़ाहिर बात है, जब नया इनकलाब आएगा, नई सकाफ़त होगी, नई तहज़ीब होगी, उसका जो जन्म होता है वो भी नज़रिया की बदौलत होता है। नज़रिया हमारे माजी की तर्जुमानी करता है, हमारे हाल की वजाहत करता है और मुस्तकबिल का वज़न पेश करता है। यानी हमने माजी में क्या किया है, हाल की वजाहत कर रहा होता है कि हम हाल में क्या कर रहे हैं, और मुस्तकबिल का वज़न पेश कर देता है। ठीक है। नज़रिया कौम के लिए एक मुहर्रक क़ुव्वत है जो अपनी कौमियत में इस्तेहकाम और यकजाती लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। नज़रिया क्या है? एक ऐसी मुहर्रक क़ुव्वत है, मुहर्रक क़ुव्वत जो हरकत पजीर रहती है, वैसी क़ुव्वत है जो अपनी कौमियत में इस्तेहकाम यकजहती लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। यानी पूरी तरह कोशा है कि कौमियत में इस्तेहकाम हो और यकजहती हो। ठीक है। ये माशरे के बिखरे हुए लोगों को एक और लाजमी बुनियाद फराहम करता है और मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर इन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। ये क्या करता है कि माशरे के जो बिखरे हुए लोग हैं उनको एक और लाजमी बुनियाद फराहम करता है, और क्या करता है, इनको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के करीब लाता है। जैसे हमारा मरकज़ क्या है, इस्लामी मरकज़, जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, मदीनातुल मुनव्वरा और मक्का है, जहाँ पे लोग हज के लिए जाते हैं। तो इस तरह नज़रिया क्या करता है, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर लाता है और एक दूसरे के करीब आते हैं लोग। जो लोग एक ही नज़रिया पर कारे बंद रहते हैं तो वो एक मुकम्मल कौम बन जाते हैं और वो नज़रिया उनकी पहचान बन जाता है। यानी वो लोग जो एक ही नज़रिए पर कारे बंद रहते हैं वो बाकी किसी और नज़रिए की तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि अपना एक नज़रिया मखसूस कर लेते हैं, तो उनकी एक कौमी पहचान बन जाता है वही नज़रिया, और उनकी कौम की तरक्की का ज़ामिन बन जाता है। ठीक है। जैसा कि बकौल इकबाल ने भी फरमाया है कि वो भी खाइफ नहीं तख्ता-ए दार से, मैं भी मंसूर हूँ क्या दो अग़यार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की रात को जहल की बात को, मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता। ये था हमारा नज़रिया पाकिस्तान के नज़रिए की खसूसियात और उसके हमारे पास नज़रिए की खसूसियात और उसकी डेफिनेशन। आगे हम चैप्टर नंबर जो 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जो चीज़ समझ ना आई पूछ सकते हैं आप, और ये जो इशारे हैं वो आप एज इट इज़ ऐड कीजिए। इससे क्या होगा, आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि पेपर में लिखा होता है जो तरजीह इशार ऐड करता है उसको अच्छे नंबर्स मिलते हैं। तो चलिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स टू वॉच माय वीडियोस। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।